बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आप तो देख ही रहे होंगे कि इजराइल में जो युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन के साथ, और उसमें किस तरह से हमास ने बमबाजी की है इजराइल के ऊपर में, और इजराइल जो है वो भी पूरी तरीके से जवाब दे रहा है गाजा पट्टी पे बॉम्बिंग करके। लेकिन आपको पूरे विश्व में जो बातें नहीं बताई जा रही हैं वो बातों को मैं आपके सामने रखूंगा और उन बातों का पर्दाफाश करूंगा जो आपको विश्व में कहीं भी किसी भी मीडिया के द्वारा नहीं बताई जा रही है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूं कि आपने इल्यूमिनाटी का कंसेप्ट तो जाना होगा, समझा होगा। इल्यूमिनाटी जो है, आपके लिए बता देता हूं, कि वो छिपी हुई ताकतें हैं विश्व में जो पूरे विश्व को चलाती हैं लेकिन विश्व के सामने नहीं आती हैं। इल्यूमिनाटी उन लोगों का समूह है, उन लोगों का ग्रुप है जो आज पूरे विश्व को चला रहा है। पूरे विश्व में जितने भी आप युद्ध देखते होंगे या विश्व में जितने भी फाइनेंशियल जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल क्षेत्र में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, विश्व में जितने बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, ये सब कुछ जो है इल्यूमिनाटी का ग्रुप चलाता है दोस्तों। तो आपको मैंने छोटा सा परिप्रेक्ष्य बताया कि इल्यूमिनाटी जो है वो चीज क्या है। ये कुछ लोगों का ग्रुप है विश्व में जो सामने नहीं आते हैं लेकिन ये पूरे विश्व को चला रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस इल्यूमिनाटी के ऊपर में आपके ध्यान को कभी नहीं, आपने देखा होगा विश्व में किसी भी मीडिया ने आपके ध्यान को केंद्रित नहीं किया होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि आपने शायद रोथस्चाइल्ड नाम के समूह का नाम सुना होगा, रोथस्चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक सदस्य माना जाता है इल्यूमिनाटी ग्रुप का। इसी तरह आपको बता दूं, ब्लैक रॉक का नाम आपने शायद सुना हो, न सुना हो तो गूगल करके देख लीजिएगा। ब्लैक रॉक एक ऐसा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा फाइनेंशियल संस्थान है, वाणिज्यिक संस्थान है जो विश्व के करीब करीब 99% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वाणिज्यिक संस्थान है, उनको कंट्रोल करता है। और उसको भी जो है कंट्रोल करता है रोथस्चाइल्ड ग्रुप। तो दोस्तों, आपको मैं इस तरह की बातें बताना चाहता हूं आज, जो आपको आम मीडिया में, आम जगत में, यहां तक कि आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तब भी आपको शायद इस तरह की इंफॉर्मेशन ना मिले। अब देखिए दोस्तों, बात यह है कि जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है, जो कुछ लोगों का ग्रुप है या कुछ फैमिलीज का ग्रुप है, ये लोग मिलके विश्व को अपने हिसाब से चलाती हैं लेकिन सामने नहीं आती। रोथस्चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम मैं आपको बता रहा हूं, विश्व में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होगी जिसकी कहीं ना कहीं से जड़ जो है वो रोथस्चाइल्ड ग्रुप के अंतर्गत नहीं आती हो। अगर आप ये सोचेंगे कि विश्व भारत में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, मीडिया ग्रुप होंगे, जो रोथस्चाइल्ड जो ग्रुप है उसके अंतर्गत नहीं आते होंगे, तो ये आपकी गलती होगी दोस्तों। कहीं ना कहीं से विश्व का कोई भी ऐसा फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं होगी जो दवाइयां बनाने वाली है, विश्व की कोई भी ऐसी केमिकल बनाने वाली कंपनी, विश्व में कोई भी ऐसी जो है लड़ाई के लिए तोप, गोले और आपके विमान बनाने वाली कंपनियां, विश्व में कोई भी ऐसी मीडिया कंपनी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के से ऐसी कोई भी विश्व की कोई बैंक नहीं होगी जो रोथस्चाइल्ड ग्रुप के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल नहीं की जा सकती है। रोथस्चाइल्ड ग्रुप जो है वही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे विश्व के काफी संस्थानों को जो है
99% संस्थानों को कंट्रोल करता है दोस्तों, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसी तरह ब्लैक रॉक फाउंडेशन जो है वो भी विश्व के जितने भी वाणिज्यिक संस्थान हैं, आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, वर्ल्ड बैंक लीजिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लीजिए, से लेकर बड़े से बड़े बैंक विश्व में, ऐसा कोई बैंक नहीं होगा, ऐसा कोई संस्थान नहीं होगा जिसको ब्लैक रॉक फाउंडेशन जो है कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल ना करता हो। तो दोस्तों, इस तरह के ये सब जो ब्लैक रॉक फाउंडेशन हो गए, रोथस्चाइल्ड हो गया, इस तरह की ये सब ग्रुप हैं, समूह हैं, कुछ एक इस तरह के 4 5 7 आप समझ 4 5 या 7 होंगे जो पूरे विश्व को ये कंट्रोल करते हैं दोस्तों। इनकी आप कहीं भी मीडिया में चर्चा नहीं सुनेंगे, इनकी नाम की कोई मार्केटिंग आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये पूरे विश्व के बाजार को, पूरे विश्व के बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये है आपका इल्यूमिनाटी ग्रुप, जिसे मैं बोलता हूं, जो पूरे विश्व को आज चला रहा है। तो अब इल्यूमिनाटी के बारे में आपको संक्षिप्त रूप से मैंने बता दिया। तो अब जो है आपको दूसरी बात ये बताता हूं कि इस इल्यूमिनाटी ग्रुप ने जो है, इसी ने जो है पूरे विश्व के वर्ल्ड वार 1 करवाए, वर्ल्ड वार 2 करवाया। और आज भी आप विश्व में कहीं भी लड़ाई दंगे जो देखते होंगे, छोटे बड़े युद्ध जो भी चल रहे हैं, चाहे यूक्रेन रूस का युद्ध हो, चाहे अभी इजराइल फिलिस्तीन का, तो कंटिन्यूअस जो है चलते ही रहता है युद्ध। फिर आप देखते होंगे अलग अलग देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज में, सब जगह टेररिज्म जो है वो, तो ये सब जो है ये चलते रहते हैं। इन्हीं सब इल्यूमिनाटी के किए कराए हैं सबके सब ये सब चीजें। तो आप सोचते हो कि भाई ये सब चीजें जो हैं ये युद्ध वगैरह क्यों कराते रहते हैं ये इल्यूमिनाटी लोग। तो ये इल्यूमिनाटी लोग इसलिए कराते हैं दोस्तों कि विश्व के जितने भी जो आपके वार मेकिंग इक्विपमेंट्स, जिसको कहते हैं युद्ध में जो औजार या बम गोले बारूद जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स जिसे कहा जाता है, ये सब चीज जो है इल्यूमिनाटी ग्रुप बनाती है। अब आप बताइए, अगर इनकी खपत ना हो विश्व में तो फिर इनको फायदा कैसे होगा। और इनकी खपत, ये युद्ध में जो यूज आने वाले जो भी चीजें हैं, जो बम हैं, गोले हैं, बारूद हैं, टैंक्स हैं, हाँ, आपके विमान है, युद्ध में काम आने वाली सबमरीन्स है, तो जितने भी डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सब अगर युद्ध ना हो तो कैसे इनकी खपत होगी। और इनकी खपत नहीं होगी तो ये जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है वो पैसे कैसे कमाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वही मैं बात आपको बता रहा हूं कि ये जो इल्यूमिनाटी है, यही जो है पूरे विश्व में कहीं भी आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता नहीं चलेगा कि टेररिज्म हुआ तो कि क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन से लोग हैं, कहीं बम विस्फोट हो रहा है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि छोटे मोटे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ऐसा करवाया, ठीक है, कोई टेररिस्ट ने ऐसा किया, ठीक है, या किसी देश ने दूसरे देश के साथ में अगर वार छेड़ दिया, जंग छेड़ दी, तो आपको डायरेक्टली जो सामने जो है ये सब लोग दिखाई देंगे, टेररिस्ट दिखाई देंगे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई देंगे, और आपको देश एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये जो इसके पीछे संरचना कौन करता है दोस्तों, तो इसके पीछे ये लड़ाई हो, टेररिज्म हो, विस्फोट हो, ठीक है, युद्ध हो, इन चीजों की जो संरचना है वो सब करते हैं आपके इल्यूमिनाटी ग्रुप्स करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा वर्ल्ड वार 1 हुआ, उसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ रिसर्च करते हैं जो लोग, उन्हें पता लगता है कि इल्यूमिनाटी किस तरह से वर्ल्ड वार 1 के पीछे इनका हाथ था।
इसी तरह इल्यूमिनाटी ने वर्ल्ड वार टू करवाया, उसके पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ था। विश्व में कहीं भी छोटे बड़े धमाके कुछ भी हो रहे हैं आज दोस्तों, वो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं संरचना जो है वो इल्यूमिनाटी ग्रुप की है। ये इल्यूमिनाटी ग्रुप जो है वो इस तरह से जाल बिछा के रखा हुआ है इसने पूरे विश्व में कि आप उस एक जाल की छोर को पकड़ के पहुंच भी नहीं सकते इन इल्यूमिनाटी तक। आप बीच में ही उसमें उलझ के रह जाएंगे, उस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते आप कभी नहीं पहुंच सकते हैं इल्यूमिनाटी तक और प्रूव कर सकते हैं कि इल्यूमिनाटी ग्रुप ने या ये जो भी युद्ध हो रहा है विश्व में या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें लोग मर रहे हैं, बम विस्फोट हो रहे हैं वगैरह, ये सब जितने भी डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटीज हो रही है विश्व में, इनके पीछे हाथ इल्यूमिनाटी का है। आप इसको कभी भी प्रूव नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर उस जाल में घुसेंगे तो आप खुद ही खत्म हो जाएंगे। उस जाल को समेटते समेटते आप उस जाल की गुत्थी में खुद ऐसे उलझ जाएंगे कि आप खुद ही फंस जाएंगे उस जाल में। आप कभी नहीं पहुंच सकते हैं उस पॉइंट तक जहां आप प्रूव कर सकें कि इन सब जो डिस्ट्रक्टिव जो एक्टिविटीज विश्व में चल रही हैं इनके पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ है। आपको बताऊं कि विश्व के अंदर में ये जितने भी खपत हो रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इक्विपमेंट्स के द्वारा विश्व में, जो लोग आप देख रहे होंगे जो वायलेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पीस, अशांत जो वातावरण बनाया जा रहा है विश्व में, हाँ, ये सब जो एक्टिविटीज है ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है दोस्तों कि वहां पे बम गोले ये सब युद्ध के सारे सामान यूज हो और इनको जो है बनाने वाली जो कंपनियां हैं जो कि इनडायरेक्टली इल्यूमिनाटी ग्रुप के अंतर्गत ही आती हैं, वो अपना माल बेचे और उनको फायदा हो। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो है युद्ध वगैरह होते रहते हैं या टेररिज्म एक्टिविटीज होती रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं दोस्तों। तो इन सब के पीछे में हाथ इल्यूमिनाटी का होता है। आपको और बताता हूं दोस्तों कि जो विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है जहां पे युद्ध जो है हर समय छिड़ा रहता है या छेड़ के रखा जाता है इल्यूमिनाटी के द्वारा, वो है आपका मिडिल ईस्ट। वो आपके समझ लीजिए इजराइल और टर्की से शुरू होता है वो भाग और वो खत्म होता है आपके पाकिस्तान पर। ये जो पूरा का पूरा भूभाग है इसमें आप कंटिन्यूअस देखेंगे हर समय हर पल पूरे साल भर और सालों साल आप देखेंगे कि कुछ न कुछ जो है बॉम्बार्डिंग एक्टिविटी, डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती रहती है इस क्षेत्र में। तो यहाँ बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट होता है इल्यूमिनाटी ग्रुप को। यहाँ पे जो आपके युद्ध के सामान जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है जो कि इनकी इतनी खपत होती है, इसका बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा फायदा होता है इल्यूमिनाटी को। ठीक है दोस्तों, तो ये एकदम जो एपी सेंटर है आपके डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का विश्व में, ये है आपका मिडिल ईस्ट और जो आपका इजराइल और वहां से शुरू होता है पाकिस्तान तक। और आपको ये बताऊं कि जो विश्व में कुछ एक देश हैं जो इल्यूमिनाटी ग्रुप से बाहर हैं, वो है रूस, चीन, चाइना, नॉर्थ कोरिया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ देश हैं, 2-3 देश, और इनके कुछ एक आध मित्र देश हैं वो जो है इल्यूमिनाटी ग्रुप के बाहर हैं। तो ये कुछ एक हैं देश जो कि इल्यूमिनाटी पावर के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों, जहां इल्यूमिनाटी जो है कंट्रोल नहीं करता है इन देश को पूरे विश्व में। बाकी पूरा विश्व जो है वो पूरा इल्यूमिनाटी के अंतर्गत कंट्रोल में आता है, चाहे उनकी कंपनीज के अंतर्गत कंट्रोल में आता हो, चाहे वहाँ की सरकारें जो है किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से बनाई गई हो इल्यूमिनाटी पावर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और मीडिया ग्रुप्स हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे आपका कोरोना वायरस कोविड का इतना बड़ा जो
फेज गया 2 साल का, जिसमें पूरे विश्व में कितने लोगों की महामारी हुई और पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई, इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ है। ये वायरस कहाँ से आया, किस लैब में बना, आज तक क्या प्रूव हो सका? आपको क्या आप विश्व के कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में पुख्ता ये बात आज तक सामने आई आपके कि ये जो कोरोना वायरस का जो वायरस था, कोविड हुआ जिससे, ये कहाँ इजाद हुआ दोस्तों? क्या आई आपके सामने में? ये बात आज तक तो सामने में आई नहीं है, और न कभी विश्व में आने वाले 100 या हजारों साल में भी कभी सामने आने वाली है। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड वार 1 हुआ। ये वर्ल्ड वार 1 जो हुआ विश्व में, वो उसके पीछे कौन लोग थे? क्या सामने आए वो लोग या वो ग्रुप्स जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 करवाया, विश्व युद्ध करवाया, विश्व युद्ध द्वितीय, सेकेंड वर्ल्ड वार 2 करवाया? वो क्या प्रूव हुआ आज तक कि किन ताकतों ने जो है पूरे विश्व को जला दिया था वर्ल्ड वार 2 में? नहीं आया ना दोस्तों। और पूरे विश्व में जो है अशांति जो फैली रहती है दोस्तों, इनके पीछे में मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि कुछ टेररिस्ट आपके सामने आ जाएंगे, कुछ टेररिस्ट एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सामने आ जाएंगे, टेररिस्ट आउटफिट सामने आ जाएंगे। हाँ, आप सोचेंगे कि भाई ये जो इस टेररिस्ट एक्टिविटी को इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया, इस टेररिस्ट ने करवाया, ठीक है, इस काम को पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसने करवाया, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक तो ये सब चीजें आपके सामने आती है, लेकिन उसके पीछे में कौन सी ताकतें हैं जो इन सब चीजों को अंजाम देती है? वो क्या कभी आपके किसी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है? आपको पता चला है कि किनके वजह से ये सब एक्टिविटीज हो रही है? ये जो कारनामे हो रहे हैं विश्व में अशांति के, ये इनके पीछे में असल में हाथ किसका है? कौन से पावर सेंटर का हाथ है? किन पावर्स का हाथ है दोस्तों? ये कभी आपको नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इल्यूमिनाटी जो है उसका ही हाथ रहता है, और वो ही पूरा विश्व का मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। वो इस तरीके से जो है एक्टिविटीज को इस तरीके से बुनता है कि कहीं से भी जो है उसकी छोर आप तक पहुंच नहीं सकते कि कारण जो है इल्यूमिनाटी रहा है इस चीज की। इसी तरह जो आप देखेंगे कि विश्व के अंदर में इतना मजबूत विश्व के ये फाइनेंशियल संस्थान है, लेकिन फिर भी जो है टेररिज्म एक्टिविटीज की फंडिंग जो है वो हो जाती है। कैसे हो जाती है दोस्तों? क्या आपके सामने कोई भी एक मीडिया की कोई संस्था आई सामने जिसने पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया हो कि विश्व में जब इतना मजबूत तरीका है पैसे यहां से वहां ले जाने का, ले आने का, एक आम आदमी, तो आपको पता है कि बैंक में भी अगर बहुत ज्यादा पैसे रखेगा तो उसके ऊपर भी कई प्रश्न उत्तर वहां उस देश की सरकार कर देती है उस व्यक्ति पर। इतने कानून बने हुए हैं, इसके बावजूद पूरे विश्व में टेररिज्म एक्टिविटीज का जो पैसा है, जो फंडिंग है, वो पूरे विश्व में, और इतना बड़ा पैसा जिसका अनुमान लगाना भी आप सोच नहीं सकते दोस्तों। ये कैसे पूरे विश्व में चारों ओर घूम जाता है दोस्तों, पहुंच जाता है। विश्व में इतनी ज्यादा डिसिप्लिन है एक आम आदमी के लिए कि एक आम आदमी को दूसरे देश का पासपोर्ट मिलने में कई कई महीने लग जाते हैं। तो कैसे ये टेररिज्म एक्टिविटीज जो है हो जाती है दोस्तों? ये आपने किसी मीडिया में इस चीज का खुलासा, इन चीजों का खुलासा नहीं पढ़ा होगा दोस्तों कि ये जो इस तरह की गतिविधियां होती है, इनके पीछे किन ताकतों का हाथ है। वो कभी होगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि इल्यूमिनाटी जो है पूरा विश्व चला रहा है, ठीक है। पूरे फार्मा कंपनीज, बैंक्स,
दवाइयां बनाने वाली कंपनीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विश्व की बड़ी बड़ी देश की सरकारें, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, ठीक है दोस्तों, ये सब तो सरकारें जिनका मैंने नाम लिया, ये तो डायरेक्टली इल्यूमिनाटी पावर के द्वारा बनाई गई सरकारें हैं दोस्तों, जिनमें डायरेक्टली हाथ है इल्यूमिनाटी का। और भारत जैसे देश की सरकारें इनडायरेक्टली बनाती है इल्यूमिनाटी ग्रुप। भारत जैसे देश की जो सरकारें हैं वो इनडायरेक्टली जो है इल्यूमिनाटी ग्रुप बनाता है दोस्तों। आपने कभी सोचा या समझा कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार 5 साल भी सरकार नहीं चल सकती पाकिस्तान में? 3, 3.5, 4 साल के अंदर आज तक का इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की सरकार को जो है वो गिर जाती है और दूसरे पार्टी की सरकार आती है। इस एक देश की पूरी सरकार जो है वो गिर जाती है और आज तक कभी भी 5 साल पूरे नहीं हुए पाकिस्तान में किसी भी सरकार के द्वारा। तो इसके पीछे किसकी ताकत है, किसका हाथ है दोस्तों? कहीं किसी मीडिया रिपोर्ट में आपने देखा है, पढ़ा है, कभी सामने आया है इस चीज पर रिसर्च? तो दोस्तों फिर आपके स्विस बैंक्स हो गए स्विट्जरलैंड में, ठीक है, फिर आपके बहुत सारे जो आपके पैसिफिक कंट्रीज हैं, वहां पे ऐसा कानून क्यों बना हुआ है कि वहां पे आप पूरे विश्व से कहीं से भी काला पैसा, काला धन जो है लेके जाएं और आराम से रख सकते हैं? उन देशों की, छोटे छोटे देशों की सरकारें जो है किसके कंट्रोल में चल रही है, जहां पूरे विश्व का ब्लैक मनी जो है पार्क हो सकता है दोस्तों? वो सरकारें कौन बनाता है दोस्तों? तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व के अंदर में ये जितने भी युद्ध चल रहे हैं, विश्व के अंदर में बड़ी से बड़ी त्रासदी, छोटी से छोटी त्रासदी और छोटे बड़े जितने भी एक्टिविटीज जो भी चलते रहते हैं दोस्तों, ठीक है, ये सब कुछ जो है संरचना है इल्यूमिनाटी के द्वारा की गई। इन सब एक्टिविटीज के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ होता है दोस्तों, और इसके वजह से पूरा विश्व में ये सब एक्टिविटीज होती रहती है, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये कारण है कि इजराइल और फिलिस्तीन में कंटिन्यूस वार, लड़ाई चलती ही रहती है, खूब खपत होती है वहाँ बम गोलों की, डिफेंस इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह पूरा विश्व में भी चलता रहता है। अब मैंने आपको कुछ देशों के नाम बताए, जैसे रूस है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, ये सब कुछ देश हैं जो इल्यूमिनाटी के कंट्रोल में नहीं आते हैं। तो इनको किस तरीके से इल्यूमिनाटी ग्रुप जो है, इल्यूमिनाटी पावर सेंटर, किस तरह से पीछे पड़ा हुआ है इन कुछ 2-3 देशों के या इन 2-3 देशों के मित्र देशों पर, किस तरह से पावर अपना यूज कर रहा है, सप्रेस कर रहा है इनको, कि भाई वहां भी जो है इल्यूमिनाटी का पावर जो है चले। उस चीज को भी जो है हम जानेंगे, कभी बातचीत आपसे फिर कभी करेंगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से अभी तो आज के लिए तो इतना काफी, अपनी बातचीत काफी आज के लिए दोस्तों। और आपका साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। और भी इसे शेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि ऐसी बात आपको तो खुलेआम मीडिया में कहीं भी मिलेगी नहीं। बहुत गहन चिंता करने वाला एक विषय था, इसलिए मैंने आपके सामने ये बातें रखी। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।